युवकों को दी जा रही है धमकी, पुलिस दिख रही लापरवाह। बढ़ते पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर देश भर में प्रदर्शन, पटना में ऑटो चालकों ने काटा बवाल, विपक्ष को भी दी चेतावनी। मुंगेर डीआईजी ने की बड़ी कार्रवाई, एक एएसआई समेत पुलिस पदाधिकारी को किया निलंबित, लापरवाही का आरोप। झारखंड में दलितों पर हुए अत्याचार को लेकर सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग जारी, विपक्ष ने सरकार को कटघरे में किया खड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका थप्पड़ कांड में अब नया मोड़ आ गया है। आरोपी तो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पीड़ित को धमकी दी जा रही है और पीड़ित युवक अब एसपी ऑफिस से लेकर पुलिस थानों का चक्कर लगा रहा है। युवक का आरोप है कि उसने धमकी दी जा रही है कि वापस केस ले लिया जाए या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आपको बता दें कि विधायक विजय खेमका शहर के एक बस्ती में पहुंचे, जहां बीजेपी की ओर से मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण कर लोगों को सुनाया जा रहा था। वहीं एक युवक ने विधायक जी से विकास के मुद्दों पर सवाल पूछ लिया, जो उनके बॉडीगार्ड को रास नहीं आया और उसने युवक को थप्पड़ मार दिया। जिस मामले पर सिर्फ बवाल हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। तो पूर्णिया में विजय खेमका थप्पड़ कांड में एक नया ट्विस्ट आया। आपको बता दें कि विधायक के बॉडीगार्ड जो है अब पीड़ित को धमकी दे रहे हैं जान से मारने की और कह रहे हैं कि अगर केस वापस नहीं लिया गया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जहां एक तरफ सुशासन की सरकार बिहार में है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल के नेता विधायक और उनके बॉडीगार्ड ही युवक को, लोगों को इस तरीके से खुलेआम धमकी दे रहे हैं। तो यह सवाल खड़ा होता है। यह पूर्णिया का पूरा मामला है, जहां पर विधायक से जब सवाल पूछा गया तो उनको रास नहीं आया और उनके बॉडीगार्ड ने युवक को थप्पड़ मार दिया, साथ ही साथ मामला वापस लेने की भी हिदायत दे दी, नहीं तो यह भी कह दिया है कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो बता दें कि पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि पूर्णिया का यह पूरा मामला है, जहां पर पीड़ित को लगातार यह दबाव दिया जा रहा है कि वो केस को वापस ले ले, नहीं तो विधायक के बॉडीगार्ड या विधायक कुछ भी कर सकते हैं। तो अब सवाल यह खड़ा उठ रहा है कि जहां सुशासन की सरकार का दावा बिहार में लगातार करता है, विपक्ष कहता है कि बिहार में सुशासन की सरकार कहां है, यहां तो अपराधियों का बोलबाला है, तो जब दूसरी तरफ सरकार के ही लोग इस तरीके से लोगों को खुलेआम धमकी देंगे, तो क्या कुछ विकास धरातल पर खड़ा उतरेगा? ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। ये युवक की तस्वीर आप साफ देखिए, ये पीड़ित है जिसने सवाल पूछा तो सवाल ही उसके लिए काल बन गया है। लगातार विधायक के लिए जो लोग हैं, विधायक के जो बॉडीगार्ड है, वो कह रहे हैं कि मामला वापस ले लिया जाए, अगर नहीं लिया गया तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद नेता श्याम रजक ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नीतीश सरकार घोटाले की पार्टी है। वहीं श्याम रजक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को लूटने का काम किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम सुनाते हैं। ये घोटाला की ही सरकार है। देश में नरेंद्र मोदी जी, नीरव मोदी जी, अंबानी जी, अडानी जी, इन्हीं लोगों का राज चल रहा है। और यहाँ भी उसी के जो पालकी ढोने वाले लोग हैं, यहाँ की सरकार, वे लोग यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सृजन घोटाला से लेकर के और ये आपका एम्बुलेंस घोटाला तक मामला। बेगूसराय से लोकसभा चुनाव में माले प्रत्याशी वर्तमान में सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने लोजपा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिनकी राजनीतिक जीत होगी वही पार्टी के हकदार होंगे, जिनके कार्यकर्ताओं में नाम होगा वही नेता बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए पर भी निशाना साधा है। कि जो सत्ता पे बैठे हुए लोग होते हैं, वो जब नहीं होते हैं, उनके द्वारा जब स्थान रिक्त किया जाता है, तो सत्ता पर अगली दावेदारी किसकी होगी, भागीदारी किसकी होगी, उसको लेकर के उठापटक होता है। मुझे लगता है कि ऑफिस में चाहे जो भी नूरा कुश्ती हो जाए, अंतिम रूप से राजनीति किसके पक्ष में जाएगी ये जनता तय करती है। पार्टी के पदाधिकारी कोई भी बन जाए,
रामविलास जी के आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जो सिंपैथी रखने वाले लोग हैं, वो जिसको अपना नेता चुनेंगे वो नेता होगा। कोरोना काल में जहां सरकार मुफ्त राशन देने की बात कर रही तो वहीं महामारी के बीच राशन डीलरों की मनमानी देखने को मिल रही है। ताजा मामला गया के शेरघाटी अनुमंडल का है, जहां लोगों ने राशन डीलरों पर 2 माह का अनाज गायब करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र पंडित को आवेदन भी दिया है, जिस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। कोटा नहीं मिलता है हम लोग के, 1 महीना मिलता है, 2 महीना के गायब करते हैं। अच्छा। और अगले साल लॉकडाउन था, तब फिर तो कोटा लेना था, तो 2 महीना हम लोग के फ्री मिला। आगे साल लॉकडाउन में तो आप जाती हैं तो क्या बोलता है? मांगते हैं तो कहते हैं कि इतना ही के नामे है, सब परिवार के नाम लिख देता है और कहता है कि जाइए। अच्छा, कार्ड पर लिख देता है। कार्ड पर लिख देता है और वो 2 महीना के ना देता है तो वो भी नाम चढ़ा देता है। इस तरह से बर्ताव करता है। वहाँ कहता है लेना है तो लो, नहीं लेना तो जाओ। हम पैसा जैसे नीचे से लेकर ऊपर अधिकारी तक पैसा देते हैं। हाँ, हम लोग का जैसे पैसा पूंजी लगता है। अच्छा। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी। देश में 1 महीने के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 17वीं बार बढ़ोतरी हुई है। डीजल 28 पैसे प्रति लीटर की छलांग लगाकर 87.69 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। बता दें कि पिछले 27 दिनों में पेट्रोल 6 रुपए 61 पैसे और डीजल 6 रुपए 91 पैसे महंगा हो चुका है। इसके साथ ही पटना में भी पेट्रोल 99 रुपए 19 पैसा रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 93 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इधर लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर अब ऑटो चालक भी गुस्से में दिख रहे हैं। पटना में ऑटो चालक संघ के नेताओं ने और लोगों ने पटना जंक्शन के पास विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि परिवहन उद्योग बंद होने के कगार पर आ गया है। आखिर पेट्रोल के बढ़ते दाम को नियंत्रित कौन करेगा? देखिए, प्रदर्शन का तो कारण स्पष्ट है कि जिस तरीके से अभी देश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इन सारी चीज़ों, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इन पेट्रोलियम पदार्थों के कीमतों में इतना ज़बरदस्त बढ़ोतरी की जा रही है लगातार केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे कि परिवहन उद्योग संकट में आ गया है। परिवहन उद्योग तो बंद होने के कगार पे आ गया है। जो छोटे छोटे ऑटो चालक हैं, उनका तो अब खर्च भी नहीं निकल पा रहा है कि वो अपना गाड़ी का परिचालन कर पाएंगे। और सरकार जो है लगातार इन मूल्यों में वृद्धि कर रही है और कह रही है कि इस पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कमाल है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आरजेडी के विधायक रणविजय साहू ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार को अविलंब पेट्रोल डीजल की कीमतों को घटाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी जनता त्राहिमाम है। इस प्रकार से पूरे देश में, राज्य में महंगाई बढ़ रहा है और पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रहा है। हम इसके लिए केंद्र सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि आपने आखिरकार सेंचुरी पूरा ही दिया। आपको याद होना चाहिए कि आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम, महंगाई इस देश में कम होगा, बेरोजगारी दूर होंगे, नौजवानों को मैं 2 करोड़ साल में नौकरी दूंगा। ये तमाम मुद्दे को लेके इस देश की सत्ता पर आप काबिज हुए थे। लेकिन आज बड़ी दुख है, हर तबका इस कोरोना काल में भी आज लोग विवश है जीने को। और मुख्य डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने के आरोप में एक एएसआई समेत 6 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। बता दें कि विभागीय कार्रवाई चलाने से पहले 1 हफ्ते के अंदर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। सभी पर आरोप है कि एक जिले से दूसरे जिले में विरमित होने के बावजूद मुंगेर रेंज के इन पुलिस पदाधिकारियों ने सैकड़ों की संख्या में थाना कांडों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। वहीं डीआईजी के इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
तो मुंगेर में 6 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित किया गया। आपको बता दें कि डीआईजी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन पुलिस पदाधिकारियों को हटाने का यह भी मकसद है क्योंकि उन्होंने कार्य जो है वो पूरे तरीके से नहीं किया है। कड़ी मशक्कत के बाद कोई काम नहीं किया गया और काम में ढिलाई को लेकर यह पूरी कार्रवाई डीआईजी के द्वारा की गई है। रोहतास जिले के बमहौर में एनएच किनारे एक लाइन होटल पर अनियंत्रित ट्रक ने 10 लोगों को कुचल दिया, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों को घायल अवस्था में इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। वही घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। शिवसागर थाना अंतर्गत बमहौर ग्राम के पास एनएच के ऊपर एक ट्रक में जिस पर कई लोग सवार थे, लेबर लोग, और नीचे भी उतरे थे। उनको एक दूसरे ट्रक द्वारा लापरवाही से चलाकर उसमें धक्का मार दिया, जिससे 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और अन्य जख्मियों को इलाज हेतु बाहर भेजा गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका जीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। गोपालगंज में उस वक्त सनसनी मच गई जब झरही नदी से एक 45 वर्षीय किसान का शव बरामद किया गया, जिसके बाद तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। नालंदा के पनहेसा पावर ग्रिड के पास 4 लेन पर वैन और बाइक में सीधी टक्कर हो गई, जिससे एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार सिलाव से अपने घर मोहनपुर जा रहा था और इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार वैन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जख्मी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार सरकार जहां एक और सूबे में पूर्ण रूप से शराबबंदी के दावे करती है, तो वहीं सूबे में धड़ल्ले से शराब माफिया शराब की तस्करी कर रहे हैं। ताजा मामला औरंगाबाद का है, जहां से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शराब कारोबारी पुलिसिया खौफ से बेफिक्र होकर शराब के अवैध निर्माण में लगे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता, लेकिन वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि हसपुरा थाने में पदस्थापित एक चौकीदार उपेंद्र सिंह के 2 बेटे निर्मल और राहुल, जो हसपुरा थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव के रहने वाले हैं, वे अपने पिता की वर्दी की हनक में इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और छपरा के डोरीगंज थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला है, जब तेज आंधी और तूफान के समय बालू भरी एक नाव बीच गंगा में कोले खाते हुए डूबने लगी।
और इस पर सवार सभी व्यक्ति किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी में कूद गए और आसपास के अन्य नाविकों ने इन लोगों की जान बचाई। बता दें कि ये पूरी घटना छपरा जिले के डोरीगंज घाट के पास हुई है। और पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने पटना में बिहार सरकार के महिला उद्यमी योजना की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ये योजना महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है और जो सरकार ने ये पहल की है ये बहुत ही सही है। और क्या कुछ कह रहे हैं आरके सिन्हा, हम आपको सुनाते हैं। चलिए, ये बयान हम आरके सिन्हा का बाद में सुनाएंगे। अभी आपको मानसून के बारे में बताते हैं। मानसून की वर्षा पिछले कई दिनों से लगातार होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़क होने के बावजूद जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। हाल में ये लोगों को घुटने भर पानी में चल रहे मोहल्ले में प्रवेश करना पड़ता है। मोहल्ले में नल जल योजना का पाइप बिछाने के क्रम में जो गड्ढा किया गया है उससे पैदल और बाइक से जाने के दौरान कई लोग गिरकर जख्मी भी होते हैं। बता दें, मुंगेर में सड़क जो है वो नाले में तब्दील हो चुका है। नल जल योजना की भी फिसड्डी साबित हो रही है इस इलाके में और जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि बिहार में मानसून ने दस्तक दे दिया है और कह सकते हैं कि प्री मानसून बिहार में आ गया है। और बिहार में मानसून के दस्तक देने के बाद जो गांव के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वो सड़कों पर पानी भरा है, जल जमाव की स्थिति है, जिससे वहां के लोग आवागमन को बाधित हो चुके हैं। यहाँ ये है कि जब भी बारिश होती है तो जल जमाव का समस्या बन जाता है और भर घुटनों तक पानी रहता है। आवागमन बिल्कुल दिक्कत में आ जाता है और इसके ऊपर हमारे पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका कोई ध्यान नहीं है, न ही हमारे समाज के लोग इस मुद्दा को उठा रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत यही पानी का इतना भरा हो जाता है, जब भी बारिश होती है तो उस टाइम हम लोग को जाना आना एकदम प्रॉब्लम हो जाती है पूरा, चाहे पैदल चलिए या बाइक से चलिए, इतना प्रॉब्लम हो जाती है, गिर जाते हैं। और बिहार सरकार ने महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की है, शुभारंभ किया है, जिसे खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया है। और आपको बता दें कि इस योजना के बाद लगातार नेता और जो भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और महिला उद्यमी योजना की तारीफ भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में पटना में पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने भी इस योजना की जमकर तारीफ की है। क्या कुछ कह रहे हैं आरके सिन्हा, आपको हम सुनाते हैं। बिहार सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। पहली चीज तो ये कि महिला उद्यमियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मानसून की पहली दस्तक के साथ ही रामगढ़ जिला पानी पानी हो गया है। लगातार 4 दिनों की बारिश से रजरप्पा स्थित दामोदर और भैरवी नदी उफान पर है। भैरवी नदी पर बने छिल्टा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और नदी के किनारे जो फूल और प्रसाद की दुकान थी वो बाढ़ के पानी से जलमग्न है। वहीं दुलमी प्रखंड के भैरवी डैम के कैनल का दरवाजा खराब होने के कारण डैम का जलस्तर बढ़ने से किसानों के फसलों को क्षति पहुंच रही है, जबकि उनका सुध लेने वाला कोई भी नहीं। तो तस्वीरें देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि बारिश से इलाका जलमग्न हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं अब धरातल पर साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इलाके में लोग परेशान हैं, बदहाल हैं। बारिश के इस जलमग्न होने की स्थिति से लोग परेशान हैं, लेकिन उनके सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। डैम का कैनल खराब हो जाने के कारण पानी में काफ़ी वृद्धि हो रहा है, जिससे कई किसानों का धान डूब रहा है। साथ ही कुल्ही पड़नगा में जो बीच में पुल बना हुआ है वो पुल भी डूब गया है। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि कैनल को खोला जाए ताकि धान जो डूब रहा है वो किसानों का वो बचे। साथ ही जो दुलमी प्रखंड क्षेत्र की जनता को रांची गोला जाने में जो परेशानी हो रहा है वो परेशानी से निजात दिल सके, क्योंकि कैनल की नई खराबी होने से डैम का जलस्तर काफ़ी बढ़ रहा है। तो बता दें कि आपको बयान हमने सुना है स्थानीय लोगों का। सबका यही कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी नेताओं ने कोई सुध नहीं ली उनके। और आपको बता दें कि रामगढ़ में पहली ही बारिश ने सब
का सब धरातल पर उतार कर रख दिया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इलाका जलमग्न है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं और लोग इसी में जीने को मुहाल है। बक्सर में लोजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस सहित 4 अन्य सांसदों का पुतला फूका है। आपको बता दें कि बागी सांसदों का पुतला फूकते हुए उन्होंने चिराग पासवान के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बक्सर में चिराग गुट के समर्थकों ने, लोजपा के कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस सहित 4 अन्य सांसदों का पुतला फूका है और यह भी कहा है कि पशुपति कुमार पारस को लोजपा का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि असंवैधानिक है। लोजपा नेताओं ने जेडीयू पर भी निशाना साधा है। झारखंड में दलितों पर हुए अत्याचार और शोषण को लेकर सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने दलितों के शोषण को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की थी और जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसे लेकर इरफान अंसारी और अमर बावरी के बीच जुबानी जंग भी चली। इरफान अंसारी ने अमर बावरी को साउथ इंडियन का गुंडा कहा तो अमर बावरी ने पलटवार करते हुए सरकार और सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। साल की उम्र में फ्लाइंग